आज हम लोग विभिन्नता का महत्व का अध्ययन करेंगे। जनन क्रिया द्वारा जीवों की व्यष्टियाँ, जिसे अंग्रेजी में इंडिविजुअल्स कहते हैं, किसी स्थान पर एकत्रित होकर समष्टि, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं, का निर्माण करती हैं। इससे जीवों की जातियों का किसी स्थान पर स्थायित्व कायम रहता है, लेकिन जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसमें प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे वायुमंडल के ताप में उतार चढ़ाव, जल स्तर में होने वाले परिवर्तन, किसी उल्का पिंड का धरती से टकराना, भूकंप आदि। इन कारकों के चलते समष्टि का आंशिक या पूर्ण रूप से नाश भी हो सकता है, जैसे डायनासोर, डोडो आदि। अगर वायुमंडल या अपने वास स्थान में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप जीव अपने में अनुकूलन, यानी जीवों द्वारा वायुमंडल या अपने वास स्थानों में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप ढाल यानी समायोजित लेने की क्रिया को अनुकूलन, जिसे अंग्रेजी में एडेप्शन कहते हैं, कर सके तो बदली हुई परिस्थितियों में उनका जीवित रहना संभव हो जाता है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मान लें कि किसी स्थान पर वायुमंडल के ताप में अचानक कमी आ जाती है। इसके चलते बहुत से जीव नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ जीव जो इस प्रतिकूल स्थिति में सहने के योग्य होंगे, वे धीरे धीरे अपने में परिवर्तन कर अपने को इस वातावरण में रहने लायक बना लेंगे। अब इनमें उत्पन्न अनुकूल विभिन्नताएं एकत्रित होने लगेगी एवं कुछ पीढ़ियों के बाद नई जाति की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इससे विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती हैं। अब हम लोग जनन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीके से संपन्न होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा के युग्मकों के संयोजन के बिना ही वंश वृद्धि की प्रक्रिया होती है, को अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि। लैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मकों के संयोजन से वंश वृद्धि की प्रक्रिया होती है, को लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय आदि। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इसमें जीवों का सिर्फ एक वयस्क, जिसे अंग्रेजी में इंडिविजुअल कहते हैं, भाग लेता है। दूसरा, इसमें युग्मक, जिसे अंग्रेजी में गैमेट्स कहते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते। तीसरा, इस प्रकार के जन्म में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं, या असमसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे अंग्रेजी में एमाइटोसिस कहते हैं, होता है। चौथा, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती हैं वे आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती हैं। पांचवा, इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। छठा, निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं में जिनके शरीर जटिल नहीं होते हैं, यह जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति करता है। सातवां, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि युग्मकों का संगलन, जिसे अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं, नहीं होता है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम लोग विखंडन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।